लाइव हिंदुस्तान वार्ता में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का और हमारे पाठकों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज विकास के क्रम में जो हमारी जीवन शैली विकसित हुई है, जो बदलती जीवन शैली है, उसमें एक बात ये देखी जा रही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं न कहीं उतने सचेत नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। मित्रों, आज हमारा विषय इस वार्ता का इसी से संबंधित है कि बदलते जीवन शैली में हम कैसे रखें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा। बदलती जीवन शैली में आंखों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है और तमाम आंखों संबंधी समस्याएं आम जीवन में, आम लोगों के जीवन में हमें दिख जाती हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज अपने बीच में हिंदुस्तान लाइव कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रत्यूष रंजन जी को, जो कि सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं ASG सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल वाराणसी में। सबसे पहले डॉक्टर रंजन, आपका स्वागत हिंदुस्तान लाइव में। और जो मेरा पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि कोरोना और लॉकडाउन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड महामारी का ये समय रहा, 2 साल बहुत हार्ड गुजरे पूरे विश्व के लिए, उसकी वजह से भी आंखों पे बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। वे क्या क्या हैं और क्यों पड़े? यस, थैंक यू आशीष एंड हिंदुस्तान लाइव फॉर मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है कोरोना में अगर कोरोना ने आपकी जान नहीं ली तो फिर सबसे ज्यादा असर आंख पे ही हुआ है। तो कोरोना के दौरान लॉकडाउन में अभी तक हम जो बाहर खेलते थे, कूदते थे, उसके बजाय हम स्क्रीन में सिमट के रह गए। हमारे बच्चे, जिनको हम मना करते थे कि ज्यादा टीवी नहीं देखो, ज्यादा लैपटॉप नहीं देखो, उनकी सारी पढ़ाई स्क्रीन में हो गई। और ये जिस तरह से कोरोना एक पैंडेमिक था, उसी तरीके से पिछले करीब 15-20 साल से एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है जिसमें मायोपिया एक एपिडेमिक के तौर पे उभर रहा है। तो मायोपिया यानी कि माइनस नंबर के लगने वाले चश्मे। तो माइनस नंबर का चश्मा जो लगता है वो क्यों लगता है? तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो हल्का हाइपरमेट्रोपिक होता है, यानी उसको एक प्लस नंबर का चश्मा लगने से शायद 6/6 दिखे, बट छोटे बच्चे को बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। तो वो धीरे धीरे वो उसकी आंख डेवलप होती जाएगी एंड एक नॉर्मल बंदा 8 साल की उम्र तक एक नॉर्मल एडल्ट जितना देखता है उतना देखना लग जाता है। तो 8 साल की उम्र तक एक फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिक स्टेट रहता है। तो आप ऐसा समझो कि आपकी आंख एक आटा का गोला है। अब उस आटे के गोले से आप रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, जो इच्छा। तो जब हम बहुत पास का काम करने लगते हैं तो ब्रेन को यह स्टिमुलस जाता है कि प्रोबेबली हम जो है पास देखने के लिए ट्रेन हो रहे हैं। तो ब्रेन उसके हिसाब से आंख को मॉडिफाई करने लगता है। तो आंख की लंबाई बढ़ने लगती है और वो नजदीक को ज्यादा अच्छा देखने शुरू कर देती है, बट आपकी दूर की रोशनी कम होने लगती है। सो नजदीक देखते हैं आप एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस। तो मायोपिया बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा नजदीक के काम करने से। तो पहले मायोपिया डॉक्टर और वकीलों को होता था क्योंकि वो ज्यादा पढ़ रहे होते थे, तो अधिकतर हम देखते थे वही चश्मा लगाते थे। तो अब क्या हो गया कि ये स्क्रीन के वजह से ये बच्चों में या उन लोगों में जो रिक्रिएशनल नियर वर्क भी बहुत कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो उनको लगने लगा। जी, एक टर्म दिया गया है सर, मायोपिया एपिडेमिक, तो उससे भी रिलेटेड आप शायद वही बात कर रहे हैं। यस जी जी। ये जब हमने पिछला 15-20 साल से ऐसा हो रहा था, जैसे मैं अपने स्कूल के दिनों का याद करूं तो पूरे 50 के बैच में शायद 2-3 लोगों को चश्मा लगता होगा। और आज के अपने बच्चों के स्कूल में जाता हूं तो देखता हूं कि करीब 10-15 होंगे जिनको नहीं लग रहा है। तो ये जो बदलाव आ गया है, ये इसका बहुत बड़ा रीजन स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम वो टर्म है कि आप कितने देर स्क्रीन पर हो, एंड दैट स्क्रीन इंक्लूड्स सारा स्क्रीन। आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड, और कोई एक दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है। जितना छोटा होगा उतना प्रोबेबली ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है आपकी आंख को। दूसरी बात, 100 वर्ड्स आप प्रिंटेड पेपर में पढ़ो और 100 वर्ड्स स्क्रीन में पढ़ो,
तो एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा एफर्ट लगता है फॉर आईज उसको पढ़ने के लिए। तो ये आपको ज्यादा स्ट्रेन करती है आंखें, तो ये स्टिमुलस ज्यादा होता है। अगर आप बहुत पढ़ के किताबें पढ़ के चश्मा लगा है, तो अगर वो 10 किताबें पढ़ने से लगेगा तो शायद एक किताब स्क्रीन पे पढ़ने से आपको चश्मा लग जाए, समझ लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया, और इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पेशली सिंगापुर एक ऐसा कंट्री हो गया जहां पे ऑलमोस्ट 100% बच्चों को चश्मा लग रहा है। तो सिंगापुर वॉज कंट्री हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जिसने पूरा मायोपिक कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। तो मायोपिया कंट्रोल प्रोग्राम में दे हैव डन बहुत सारे रिसर्च, और वहां के सिंगापुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के काफी सीनियर डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन, उन्होंने इस रिसर्च को लीड किया। एंड बहुत सारे हमें गाइडेंस मिली उस स्टडी से। और जस्ट ऑन द नोट कि डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन बाद में इतने फेमस हो गए कि अभी सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो काफी काम हुआ मायोपिया में। तो अब ये है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि नहीं रोका गया तो 2050 तक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी मायोपिक। मायोपिया सिर्फ चश्मा लगाने का इशू नहीं है, मायोपिया की वजह से आपको सफेद मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, आपको ग्लाउकोमा यानी कि समलबाई या काला मोतिया, आपको रेटिना के इश्यूज यानी पर्दा की बीमारियां, तो ये सब का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो आंख में बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम लेंस, क्योंकि अधिकतर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं इतना महंगा वाला लेंस डलाया था फिर भी पानी आ रहा है। तो वो वैसा ही स्थिति है कि आपने घर में लकड़ी का काम करा लिया और बिजली नहीं आ रही, तो आप बढ़ई को गाली दे रहे हैं। तो पानी आने का मेन जो कारण है वो ये है कि एक उम्र के बाद आंखें सूखी होने लगती। आंख में 2 तरह के आंसू होते हैं, एक को बोलते हैं बेसल टीयर यानी आंख को गीला रखने वाला आंसू, और दूसरा होता है रिफ्लेक्स टीयर्स यानी कि आंख कर रैपिड रिस्पॉन्स आंसू जो कि इमरजेंसी में निकलेगा। तो बेसल टीयर बहुत स्पेशलाइज्ड चीज है, वो एक 3 लेयर की चीज है जिसमें नीचे म्यूकस है जो अपने नाक से निकलता है उस तरह का सब्सटेंस, उसके ऊपर पानी है और सबसे ऊपर तेल है। तो जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं अलग अलग ग्लैंड से ये तीनों चीज निकलती है और आंख के ऊपर फिजिक्स के हिसाब से अरेंज हो जाती है। तो ये हम आंख जो है 1 मिनट में 16 बार करीब ब्लिंक करती है, तो 16 बार बेसल टीयर आएगा, पूरे आंख को साफ करेगा, म्यूकस जो है सारी गंदगी ट्रैप कर लेगा, ऑयल जो है सारी गंदगी को ट्रैप करने में हेल्प करेगा एंड ये निकल जाएगा। तो जब भी जनरली 55-60 के बाद फीमेल्स में एंड अराउंड 65 के बाद मेल्स में, फीमेल्स में थोड़ा पहले इसलिए हो जाता है कि उनका मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं, तो ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और वो इस ड्राई आई के चीज को बढ़ा देती है। तो ड्राई आई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन एवरी टाइम 16 बार अगर आंख ब्लिंक कर रही है तो ब्रेन को 1 मिनट में 16 बार इंफॉर्मेशन जा रहा है कि आंख कितनी सूखी या गीली है। तो अगर आंख सूखी है तो आपकी लिड जो है आपके कॉर्निया को रगड़ न दे, इसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स वाला आंसू निकल आता है यानी कि रिफ्लेक्स टीयर्स वाला आंसू है। तो आपको पानी आएगा, इसका मतलब आपकी आंख उतनी ज्यादा ड्राई हो रही है। जी। तो ये कई बार पेशेंट को समझाना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरी आंख सूखी, मेरे तो पानी गिर रहा है हर समय। तो ये एक अलग समस्या है, इसके लिए कई बार हम, और दूसरी बात की ड्राई आई डिजीज एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड उसका ट्रीटमेंट है। अब वो सिर्फ एक ड्रॉप से नहीं होता है, जो पहले एक आंख को गीला करने का ड्रॉप दे देते थे, तो आजकल उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उसको ग्रेड करके अगर आप ट्रीट करोगे तो काफी कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है। ऑब्वियसली ये ड्राई आई डिजीज ऐसी बीमारी है, वो भी ओल्ड एज वाली, जो नहीं ठीक हो सकती। इट्स लाइक दैट, तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास समय अभाव है। एक अंतिम प्रश्न, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि समलबाई एक बीमारी है, इससे कैसे बचें और इसकी सर्जरी भी होती है, वो कितनी सफल है? बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। समलबाई बहुत ही गड़बड़ बीमारी है, बिकॉज इसमें आंख के रोशनी की नस जो कि ब्रेन का डायरेक्ट एक्सटेंशन है वो सूखने लगती है, और ये इसमें किनारे की रोशनी पहले जाती है और सामने की रोशनी बिल्कुल लास्ट में। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं, यानी दृष्टि का मौन चोर। मरीज को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी रोशनी जा रही है, एंड सडनली ही विल रियलाइज वन डे कि इसको सामने से कम दिख रहा है, एंड फिर पता चलता है कि इट्स टू लेट, ये काफी देर हो गया।
तो इसीलिए हमेशा, क्योंकि ये बीमारी 40-45 साल में शुरू होती है, तो 40-45 साल की उम्र में जरूर से एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन कराना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन में सारे कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ आई को देखते हैं, विजन देखते हैं, आपका कॉर्निया देखते हैं, आपका स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, आपके आंख का प्रेशर देखते हैं, आपका रेटिना देखते हैं, नस देखते हैं। तो एक कॉमन, वो आंख में दवा डाल के पुतली फैला के पीछे का पर्दा जांचना, जी जी सारी चीजें, तो ये जरूर कराना चाहिए। और अगर आपके फैमिली में किसी को समलबाई है, ग्लाकोमा है, तो आपको ये होने का रिस्क 7 टाइम्स, तब तो आपको जरूर शुरू में ही पकड़ना है, सो दैट कि हम उस नर्स को सूखने से रोक सके, क्योंकि सूखने को हम ठीक नहीं कर सकते, जी आगे सूखने से रोक सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय अभाव है, हम बहुत सी बातें कर सकते थे। आप आए हमारे बीच में और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों और पाठकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। थैंक यू आशीष, थैंक यू लाइव हिंदुस्तान।